Hariom, good morning, my lovely student. Today's topic is the rest part of physical and chemical change. It is the last topic of this chapter. Today's topic is crystallization. Seawater contains salt dissolved in it, which make it salty. We know that salt can be separated from seawater by the process of evaporation. The process of evaporation is not a good technique of separation because the soluble impurities do not get removed in this process of evaporation of a salt solution. So the salt obtained by evaporation is not pure. The crystal of salt obtained by the process of evaporation are small, and the shape of crystal can not be seen clearly. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सी वाटर होता है वो साल्टी होता है क्योंकि उसमें सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं और उसको सेपरेशन करने का जो प्रोसेस होता है वो इवापोरेशन होता है। लेकिन इवापोरेशन का प्रोसेस वो उतना अच्छा नहीं होता है। इसी के संदर्भ में मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रही हूँ वो क्रिस्टलाइजेशन होता है। नाउ आई डिफाइन अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ए कूलिंग ए हॉट concentrate solution of a substance to obtain crystal is called crystallization. Crystallization is an example of a physical change. The process of crystallization is used to obtain large crystal of a pure solid substance from the impure solid substance. जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है उससे हम लार्ज क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं जो कि इवापोरेशन में छोटे क्रिस्टल ऑब्टेन किया जाता है और ये मेथड बहुत ही सेफ होता है। Impure copper sulfate powder can be purified the process of crystallization to obtain large crystal of pure copper sulfate. Take about 100 milliliter of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid to it. Heat the water over a burner till it boil. इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक एक्टिविटी के द्वारा बताते हैं। 100 मिलीलीटर पानी लेते हैं और उसमें कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं और उसको हम गर्म करते हैं। Add copper sulfate powder slowly to the hot water with constant stirring. Continue to add copper sulfate till no more copper sulfate can be dissolved. और उसमें हम कॉपर सल्फेट मिलाते जाएंगे, तब तक मिलाएंगे जब तक वो पूरी तरह से डिजॉल्व ना हो। This will give us a saturated solution of copper sulfate. और ऐसा करने से हमें एक सेचुरेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। फिल्टर द हॉट सेचुरेटेड solution of copper sulfate to remove insoluble impurities. Allow the hot and concentrate solution of copper sulfate to cool slowly.
और इस तरह जो उसमें इम्प्यूरिटीज़ है उसको हम रिमूव करते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। और जब वो सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है तो उसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आफ्टर सम टाइम वी विल सी लार्ज कॉपर सल्फेट क्रिस्टल एट द बॉटम ऑफ द बीकर। और कुछ समय के बाद जब हम देखेंगे कि उसके बॉटम में कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल उसके बॉटम में रहते हैं वो लार्ज कॉपर सल्फेट होते हैं, ये लार्ज क्रिस्टल होते हैं। सेपरेट द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन एंड ड्राई। तब उसको हम उस सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल को अलग करते हैं छान करके और उसे हम सुखाते हैं। द सॉल्युबल impurities present in copper sulfate do not crystallize and hence remain behind in its solution. The crystal of other substance like alum can also be prepared in a similar way. इस तरह से हम और भी सबस्टांस जैसे कि एलम यानी फिटकरी और कॉमन साल्ट की भी क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से हम प्राप्त करते हैं। आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ और मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के रूप में। व्हाट इज मीन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? सेकंड, नेम ए सबस्टांस विच कैन बी प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन। एक ऐसे सबस्टांस का नाम लिखिए जो कि क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा प्यूरिफाई किया जाता है। थैंक्स।